अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। क्या दिया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। जर्नल प्रिपेयर करना है और कैश अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, बाकी के अकाउंट प्रिपेयर नहीं करने। ठीक है, तो क्या दिया है देखो। ट्रांजैक्शन 1, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में हार्दिक, ब्रैकेट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। हमें क्या क्या मिला? बिजनेस को कैश मिला और मशीनरी मिली। कैश कितनी मिली? 15,000। कैश प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर दो। ठीक है, कैश एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और मशीनरी भी प्रॉपर्टी है 20,000 रुपीज की, ये भी एसेट बढ़ रहा है, इसको भी डेबिट कर दो। तो कैश में डेबिट करना है, मशीनरी में डेबिट करना है। अब हमने एक्सचेंज में ओनर को कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, मतलब पेएबल है, मतलब लायबिलिटी है। तो ओनर की जो लायबिलिटी है कैपिटल नाम की, वो हमें 35,000 रुपीज से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 15,000 कैश और 20,000 मशीनरी। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रहा है 35,000 रुपीज से। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? कैश अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 35,000। अब हमें बोला है कैश अकाउंट प्रिपेयर करने, बट मैं आपको पूरा ही प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट में क्या, अब यहां पे ध्यान दो, अब ये चीज आपको समझने लायक है बेटा। अब क्या बोला है? कैश अकाउंट में डेबिट करना है 15,000। तो क्या करोगे आप? कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 15,000 लिख दो। फिर मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट करना है 20,000, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में पहले 20,000 लिख दो। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 35,000। ठीक है, लेकिन ये 35,000 दो अमाउंट से आए हैं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 15,000 और 20,000 ऐसा लिख दो। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 15,000 और 20,000 35,000 ही आएगा। तो टोटल तो वही आ रहा है, बस उसको दो बार अलग अलग लिखना है। तो पहले बेटा अमाउंट लिख दो। एक बार आपने अमाउंट लिख दी ना, तो अपना आंसर गलत नहीं होता है। तो हमेशा पहले ये अमाउंट लिखना है। अब क्या करो? डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो कैश में लिख दो टू कैपिटल, मशीनरी में लिख दो टू कैपिटल, कैपिटल में लिख दो बाय कैश बाय मशीनरी। ठीक है, अभी फिलहाल तो अपने को कैश अकाउंट ही प्रिपेयर करने बोला है, तो ये सब आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी प्रिपेयर करके दिखा दिया। तो कैश अकाउंट में डेबिट गया 15,000, किस चीज का? कैपिटल का। ठीक है, डेट नहीं लिख रहा हूं मैं, डेट लिखना आपको आता है क्योंकि अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है। तो परचेज किया हमने 9,000 में, इसमें 10% कैश डिस्काउंट, मतलब 900 माइनस करके हम कितना पेमेंट करेंगे? 8,100 हम पे करेंगे। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर। हमने इससे परचेज ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 9,000 का, तो अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमने क्या किया? हमने दो चीजें दिया, कैश दिया और साथ में डिस्काउंट नाम का बेनिफिट दिया। अब ये देखो बेटा, ये जो हम कैश दे रहे हैं इसीलिए डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो हमेशा ये दोनों साथ में लिखना है। जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट है तो वो पेमेंट के वजह से डिस्काउंट है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट है तो वो रिसीट के वजह से डिस्काउंट रहेगा। तो हमेशा इसको साथ में लिखना है। अब 9,000 का खरीदा, लेकिन बदले में 8,100 रुपए कैश दिया और 900 रुपए का डिस्काउंट नाम का बेनिफिट दिया। अब ये मैंने आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई हमको पेमेंट का टाइम मिल रहा था, बट हमने जल्दी पेमेंट कर दिया इसलिए अपने को डिस्काउंट मिलता है। तो हमने 9,000 का गुड्स खरीदा और हमने 8,100 कैश पे किया, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और 900 रुपए का हमने उसको बेनिफिट दिया, तो वो अपना इनकम है इसलिए क्रेडिट। हमने डिस्काउंट नहीं दिया, हमने हमारा पैसा उसको जल्दी दिया इसलिए हमें कम पैसा देना पड़ा। तो कम पैसा दिया और साथ में डिस्काउंट, ये दोनों हमेशा साथ में आएगा। तो देना था 9,000, दिया 8,100, तो अपनी इनकम हो गई है।
तो परचेस अकाउंट में डेबिट करना है, कैश में क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 9000 टू कैश अकाउंट 8100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। अभी 3 अकाउंट ओपन मैं कर रहा हूं, आपको सिर्फ कैश अकाउंट ही ओपन करना है। अब क्या करना है, देखो परचेस अकाउंट में डेबिट करना है 9000 से, बट यहाँ पे 2 अमाउंट है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे 8100 और 900। तो देखो टोटल बराबर 9000 आ गया ये, है ना। तो टोटल तो वही आएगा, बस उसको 2 बार में लिखना है। तो परचेस अकाउंट में डेबिट इफेक्ट चले गया। अब कैश में क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8100 लिखो, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 900 रुपए से क्रेडिट करना है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 900 लिख दो। तो इससे क्या हुआ, देखो परचेस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 8100 और 900, 9000 रुपए बराबर डेबिट हो गया। कैश अकाउंट में 8100 क्रेडिट होना था, कैश अकाउंट में 8100 क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 900 क्रेडिट होना था, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 900 क्रेडिट हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम। तो यहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश में लिख दो बाय परचेस, डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दो बाय परचेस, और डेट लिखना आपको आता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझा। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं पहले अमाउंट लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3000। अब यहाँ पे नाम दिया है अमर, मतलब जानबूझ के याद रखा है, इंटेंशनली याद रखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अमर ब्रैकेट में डेटर। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा 3000 रुपए का, तो अपनी इनकम बढ़ गई इसलिए क्रेडिट करेंगे। और इससे पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी अमर ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट 3000। अमर डेटर में डेबिट करेंगे 3000, तो अमर डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000 लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000 लिखेंगे। तो बराबर डेबिट क्रेडिट हो गया। अब इसका इफेक्ट कैश अकाउंट में जाने वाला ही नहीं है, तो आपका जो मेन आंसर है कि कैश अकाउंट प्रिपेयर करो, उसमें ये ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अमर डेटर में डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम तो सेल्स में लिख देंगे बाय अमर डेटर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में पब्लिक। हमने पब्लिक को क्या दिया, गुड्स दिया, तो यहाँ पे लिखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ब्रैकेट में गुड्स। ये बेटा आपको फाइनल अकाउंट्स में काम आता है और जर्नल लेजर में भी काम आता है, तो इसको ठीक से समझो। हमने पब्लिक को क्या दिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल में, तो हमने पब्लिक को फ्री सैंपल दिया, और इसके एक्सचेंज में अपने को क्या मिला भाई, अपने को एडवर्टाइजमेंट करके मिला ना। हम फ्री सैंपल देते हैं तो क्यों देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होती है अपनी। तो गुड्स अपना कम हुआ, एसेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। एक्चुअली ये एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट है, एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट है। बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझो कि भाई हमारा गुड्स हमने फ्री में सैंपल में दिया ना, तो एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट, और एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया, ये फ्री सैंपल देने से क्या हुआ, हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट क्रेडिट। तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 700 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट क्रेडिट 700। ये दोनों अकाउंट बनेंगे कैश अकाउंट, तो इसमें है ही नहीं, तो ये कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 700, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में क्रेडिट कर देंगे 700। तो एडवर्टाइजमेंट ये हो गया, ये डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिखने से बराबर अपने अकाउंटिंग हो गई। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, और फिर डेट आप लोग लिख दो। ठीक है, आपको तो खैर ये बनाना ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं करना है, सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है।
इसके बाद है बेटा बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में समझो हम मॉल में गए, स्टेशनरी के शॉप में गए, कुछ नहीं समझा तो पर्सन लिख दो। तो हमने कैश दिया, ₹550 हमने कैश दिया, तो कैश नाम का एसेट अपना कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और हमने स्टेशनरी खरीद के लाया जो हम यूज कर लेंगे, तो स्टेशनरी ये कंज्यूमेबल है। अब ये स्टेशनरी कोई 5 साल 10 साल तो चलने वाली नहीं है, तो स्टेशनरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, कंज्यूमेबल है, यूज हो जाएगी वो। ठीक है, यूज हो जाएगी तो अपना खर्चा बढ़ेगा, तो एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री रहेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 550 टू कैश अकाउंट 550। स्टेशनरी अकाउंट ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है और अपने को कैश ही सिर्फ बनाना है, तो क्या होगा, स्टेशनरी में डेबिट करना है। स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 550 लिख दो। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 550 लिख दो। इससे हो गया बराबर, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेशनरी में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय स्टेशनरी, खत्म एकदम, और डेट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, रिसीव्ड ₹950 फ्रॉम धनश्री। धनश्री से हमको 950 रुपए मिले। अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हमने क्या किया था, इसको बैड डेट्स जैसा ट्रीट किया था। तो जब हमने इसको बैड डेट्स जैसा ट्रीट किया था, तब क्या हुआ था कि भाई हमने बैड डेट्स अकाउंट को किया था डेबिट। क्यों, क्योंकि अपने को एक्सपेंस बढ़ाना था, डेबिट को बढ़ाना था, इसलिए हमने डेबिट कर दिया था। तो जब वो बैड डेट्स हुआ था तब क्या किया था, बैड डेट्स में डेबिट किया था टू धनश्री अकाउंट, टू धनश्री अकाउंट, क्योंकि धनश्री से पैसा मिलना बाकी था, अब वो नहीं मिलने वाला है क्योंकि बैड डेट्स हो गया। तो एसेट को कम करने के लिए, डेबिट को कम करने के लिए हमने वो टाइम पे क्रेडिट किया था। ये एंट्री हमने पहले पास की थी। अब क्या हो रहा है, बैड डेट्स में जो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं वो रिकवर हो रहा है। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड, यहाँ पे धनश्री का नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था। ये जब आप एक्टिविटी 4 पूरा सॉल्व करोगे ना, तब आपको और क्लियरली समझेगा कि भाई बैड डेट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब वो जो बैड डेट्स में हमने डाला था वो पैसा रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, इनकम बढ़ रहा है। हमने बैड डेट्स को देखो एक्सपेंस में डाला हुआ है ना, एक्सपेंस में डाला हुआ है। अभी अपने को ये पैसा मिल रहा है तो अपने को इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो ये धनश्री के अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स में राइट ऑफ किया हुआ है। ये अकाउंट अभी धनश्री नाम का अकाउंट हमारे बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे बुक्स में पिछले साल बैड डेट्स था, वो भी पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। तो अभी क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 950 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 950 लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 950 लिखेंगे, और यहां लिख देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और डेट लिख देंगे। तो इससे बराबर कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स। अभिराम ने हमको गुड्स इनवॉइस किया, मतलब उसने हमारे नाम का बिल बनाया, मतलब हमने उससे गुड्स परचेस किया, इसीलिए उसने हमारे नाम का बिल बनाया। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अभिराम, ब्रैकेट में क्रेडिटर। अब यहाँ पे नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और उधार में खरीदा है इसलिए ये क्रेडिटर है। अभिराम ने गुड्स बेचा, मतलब हमने गुड्स खरीदा। अभी हम अभिराम की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे। तो हमने गुड्स खरीदा,
परचेज ब्रैकेट में गुड्स 3000 का हमने खरीदा, इसलिए अपना एक्सपेंस बढ़ा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और अभिराम को पैसा देना बाकी है, तो 3000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 3000 टू अभिराम ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 3000। एक बनेगा परचेस अकाउंट, एक बनेगा अभिराम क्रेडिटर अकाउंट। फिलहाल आपको ये दोनों भी अकाउंट बनाने नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000 क्योंकि डेबिट करना है, अभिराम में क्रेडिट करना है, तो अभिराम के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3000। अब यहाँ पे लिख दो परचेस में टू अभिराम, अभिराम में लिख दो बाय परचेस और डेट लिख दो, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट। तो भाई बैलेंस कितना है, 3000 रुपए उसको देना बाकी है, इसमें अपने को 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 3000 का 5% कितना होगा, 150 रुपीज, वो माइनस कर दो। और अभी हम पेमेंट कितना करेंगे, 2850 रुपीज। 3000 का 5% निकालो, उतना माइनस करके हम पे कितना करेंगे, 2850 रुपीज पे कर देंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अभिराम, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने उसको 3000 रुपए देना बाकी था, तो अभी हम पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए डेबिट करेंगे। और हम उसको क्या दे रहे हैं, 3000 का, तो 2850 का कैश दे रहे और 150 का डिस्काउंट नाम का बेनिफिट दे रहे। मैंने आपको बोला हुआ है, जब भी कैश पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट साथ में रहेगा, जब भी रिसीव कर रहे हैं तब रिसीट के साथ में डिस्काउंट रहेगा, हमेशा इसको साथ में लिखो। तो कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। डिस्काउंट इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि देखो देना था 3000, दे रहे कम, तो ये अपना बेनिफिट, ये जो है ये अपना इनकम बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट। ठीक है। 3000 देना बाकी था, 2850 दे रहे, 150 का डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, अभिराम ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 2850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150। तो अभिराम क्रेडिटर अकाउंट में 3000 से डेबिट करना है, बट हम 2 बार में करेंगे। 2850 150 अभिराम के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में, और कैश में क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2850 लिख दो, और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 150 लिख दो। अब क्या करेंगे, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। अभिराम में लिख दो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश में लिख दो बाय अभिराम ब्रैकेट में क्रेडिटर, और डिस्काउंट रिसीव्ड में भी बाय अभिराम ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट। हो गया ये खत्म। ठीक है। अब exchanged goods worth rupees 2500 against furniture of the same amount हमने फर्नीचर लिया और बदले में गुड्स दिया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोई तो भी पर्सन है, या तो कस्टमर लिखो या तो सिर्फ पर्सन लिखो। हमने इसको माल बेचा, सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया 2500 का, और एक्सचेंज में मतलब हमारा इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना एक्सचेंज गुड्स, मतलब हमने गुड्स दिया, तो अपना क्या हो गया, सेल नाम का इनकम बढ़ गया इसलिए क्रेडिट। और एक्सचेंज में अपने को फर्नीचर मिला, तो फर्नीचर नाम की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500। अब यहाँ कैश अकाउंट तो है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, फर्नीचर में डेबिट कर दो, तो फर्नीचर के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दो, और सेल्स को क्रेडिट करना है तो सेल्स के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दो। अब दिमाग को बंद करो, फर्नीचर में लिख दो टू सेल्स, सेल्स में लिख दो बाय फर्नीचर, और डेट लिख दो, खत्म। ठीक है। उसके बाद अब क्या दिया है देखो, विथड्रॉन कैश फ्रॉम एटीएम ₹5000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए एटीएम से पैसा निकाला, एटीएम से पैसा निकाला मतलब बैंक से पैसा निकाला। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, ब्रैकेट में पर्सन। हमने बैंक से 5000 रुपए कैश विथड्रॉ किया, तो अपना कैश का बैलेंस बढ़ेगा, एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में जो हमारा पैसा जमा है, जो अपना एसेट है बैंक बैलेंस, वो कम हो जाएगा, तो एसेट कम करने के लिए क्रेडिट।
ठीक है, एटीएम से विड्रॉ किया मतलब बैंक से विड्रॉ किया, और यहाँ पे ऑफिस यूज दिया है इसलिए कैश निकाला। अगर पर्सनल यूज दिया रहता था तो ड्राइंग्स अकाउंट जाता था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता था, बट अभी यहाँ पे ऑफिस यूज दिया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5000 लिखेंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5000 लिखेंगे। हमेशा पहले अमाउंट क्यों लिखना है? क्योंकि गलती नहीं होती है। बराबर कैश अकाउंट डेबिट होना था, हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट होना था, हो गया। अब क्या करेंगे? कैश में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। बेटा प्लीज बिल्कुल भी डेट और पर्टिकुलर्स पहले लिखा मत करो, हमेशा पहले अमाउंट लिखा करो, यही सही तरीका है। नहीं तो आगे के चैप्टर्स में बहुत डिफिकल्टी जाएगी और 12th में तो बेटा आपसे सॉल्व ही नहीं होगा जल्दी। अगर आप गंदी आदतें लगाते हो तो पहले सही आदत लगाओ, अभी से अमाउंट हमेशा डेबिट क्रेडिट की पहले लिखा करो, उसके बाद ही ये डेट और पर्टिकुलर्स लिखा करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्या है? विड्रॉन कैश ₹3000 फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर बिजनेस में से 3000 रुपए कैश पर्सनल यूज के लिए लेके गया। इसका मतलब ये होता है, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने ओनर को पैसा दिया, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहां पे कैश होना चाहिए बेटा, ठीक है। कैश नाम का एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और ये लाइबिलिटी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि ओनर लेके जा रहा है, ओनर को जो पैसा देना बाकी है वो कम हो रहा है। या तो इसको ऐसा समझो कि भाई ओनर से पैसा लेना बाकी है, तो एसेट बढ़ रहा है, तो भी आंसर हमेशा डेबिट ही आने वाला है, ठीक है। लाइबिलिटी कम करो ये समझो, या एसेट को बढ़ाओ ये समझो, क्योंकि अभी हम पैसा दे रहे हैं ना, मतलब ओनर से पैसा लेना बाकी है, तो एसेट बढ़ेगा, ऐसा भी सोचोगे तो भी वही आएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है कि भाई ओनर को जो पैसा देना बाकी है वो लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी अपनी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा बेटा यहाँ पे। ओ सॉरी, बैंक अकाउंट ही होगा बेटा, क्योंकि ये कंबाइंड एंट्री है। हाँ सॉरी, ड्राइंग्स में डेबिट 3000, बैंक में क्रेडिट 3000 टू बैंक बाय ड्राइंग्स, सॉरी माय मिस्टेक। अब ये कंबाइंड एंट्री कैसी होती है देखो। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 5000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाला और 3000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसलिए ऐसा दिया है। तो कंबाइंड एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 5000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट 8000। तो कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में डेबिट जाएगा 5000, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट जाएगा 3000 और बैंक अकाउंट में क्रेडिट जाएगा 5000 और 3000। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, यहाँ आएगा टू बैंक, यहाँ आएगा बाय कैश, यहाँ आएगा बाय ड्राइंग्स, ठीक है। इस तरीके से होगा। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। वो जो दिया था एनिमेशन में वो परफेक्ट था कि भाई 5000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाला और 3000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसलिए ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देख लो, ऐसा है कि आपका परफेक्ट। तो डेबिट का टोटल आएगा 20,950, क्रेडिट का टोटल आएगा 11,500। तो दोनों का डिफरेंस 9,450 और बड़े अमाउंट का साइन डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। अब अपने को क्लोज करना है, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और वही नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग में डेबिट कर देंगे। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्रेडिट किया तो डेबिट करना ही पड़ेगा, ऐसा समझ के कर लो कि भाई करंट मंथ को क्लोज करने के लिए, ये अमाउंट को इक्वल करने के लिए क्रेडिट किया, तो क्रेडिट किया तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में डेबिट कर दो। तो ये है आपका कैश अकाउंट, ऐसा आपका आंसर दिखना चाहिए।